भारत किसके लिए जीना चाहिए, मतलब किसके लिए जीना चाहिए, मतलब वास्तव में कि परिवार के लिए या संसार के लिए या अपने लिए? इन तीनों बातों में एक को जोड़ लो, एक बात को जोड़ लो। आपका जीवन किसके लिए है, हमको ये आप पहले उत्तर दे तो हम आपको फटाक से उत्तर दे देते हैं। आपका जीवन किसके लिए है? इसका तो मालूम नहीं महाराज। हाँ, इसीलिए आप समझ नहीं पाए। ने तीनों बातें एक है। आप जी रहे हो सिर्फ भगवान के लिए, अनजाने में भी भगवान के लिए जी रहे हो। ये इंद्रियां, ये मन, ये शरीर, ये प्राण भगवान की रचना है। आप भगवान के अंश हो ना, भगवान के द्वारा ही नियत समय तक के लिए इस शरीर में हो। अनजाने में भी भगवान को सब प्यार करते हैं। कैसे? जैसे इनके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, ये तुम नहीं जान पा रहे हो। ये तुम्हारी पत्नी कौन है पूर्व में, पूर्व जन्म में कौन थी? तुम्हारी बेटी कौन थी? तुम्हारा बेटा कौन आया है? कुछ पता नहीं। ना आप अपने को जानते हो ना इनको जानते हो। जो आपको भी जानता है इनको भी जानता है और आपको बहुत प्यार करता है, उसे कहते हैं भगवान। और उसी के लिए आप जीवन जी रहे हो, अनजाने में भी। अनजाने में अपने को जीवन में कि मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार, मैं जो ये मैं है वो श्री कृष्ण है, वही भगवान है जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा ढांचा है। मानते हो कि नहीं? खली जिसका नाम है, ये ढांचे का नाम है या तुम्हारा नाम है? ढांचे का नाम। ढांचे का नाम, इस शरीर का नाम है। इस शरीर का नाम खली है। ये जब मां के गर्भ में था तब खली नहीं था। जब ढांचा बाहर आया तब उसको नाम दिया गया, ढांचे को नाम दिया गया। और ढांचे से ही इसके अंदर जो संचलित होने वाली शक्ति है उसको पहचाना जा रहा है। लेकिन उस शक्ति को कोई नहीं नाम दे रहा। जो खली के अंदर पावर है, जो खली के अंदर ईश्वर है, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको ज्ञानी देखता है। तुम उसी को प्यार करते हो। शरीर को प्यार करते हो इसलिए कि शरीर के अंदर वो शक्ति विराजमान है। नहीं तो अभी कह दिया जाए कि तुम्हारे पूरे जीवन का नाश हो जाएगा इस इतने से, तो इतना कटवाने में देर नहीं लगेगी, पैसा दे के कटवा दोगे। मतलब शरीर से भी प्रिय प्राण, प्राण से भी प्रिय आत्मा, और जिसे आत्मा कहते हैं उसे परमात्मा कहते हैं। और वही इनमें विराजमान, इनमें विराजमान, इनमें विराजमान। पावर वही भगवान का है। तो तुम अनजाने में भी भगवान से प्यार करो, अगर जान के प्यार कर लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। अब वही भगवान तुम्हें शरीर जैसे प्रिय और पोषणकारी दिया है। तुम्हारा अधिकार शरीर को नष्ट करने का नहीं है भला? न भारतीय और न भागवतिक। अभी कानूनी कार्रवाई में आपको केवल यह साबित हो जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको सजा हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मतलब इस शरीर पर आपका अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार है। खाओ पियो मौज करो, इसको नष्ट नहीं कर सकते। ये सरकारी है, भारतीय भी और भागवतिक भी। इसका मतलब भगवान की सत्ता। तो ये आप इनसे व्यवहार कर सकते हो, प्यार कर सकते हो, इनको सुख पहुंचा सकते हो, लेकिन नष्ट करने का अधिकार नहीं है। नहीं, आपको जेल हो जाएगी। ये सरकारी है ना? सरकारी, भागवतिक भी और कानूनी भी। मतलब टोटल अगर हम हिसाब में जाएं तो हम भगवान के लिए जी रहे हैं। अगर हम जान ले इस बात को तो मस्त हो जाएंगे, और नहीं जान पा रहे इसलिए अहंकार की दशा में हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं। नहीं, भागवतिक जीवन है। ये भगवान गोद में बैठा है। जो लाला मूर्ति में लिए रहते ना, ये वही लाला है। पहचान लो, बस समझ में आ जाएगा। वही श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में बैठा है। वही जगदम्बा तुम्हारी पत्नी के अंदर भी वही शक्तिमान विराजमान है। पत्नी का रोल करने वाली वही आद्या शक्ति, कोई दूसरा नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ महाबल वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। अनजाने में भी हम उसी का आदर कर रहे हैं।